जय आनंद अमृत अजय अभयमयादि अनादि अतुल अभिराम। जय अशोक अगहर अखिलेश्वर योगी मुनि मानस विश्राम। जय कलिमल मर्दन करुणामय कौशलपति गुण रूप निधान। जय माधव मधुसूदन मोहन मुरलीधर मृदु हृदय महान। जय गोविंद गोपिका वल्लभ गोपति गौसेवकी गोपाल। जय गरुड़ध्वज विष्णु चतुर्भुज श्री लक्ष्मीपति वक्ष विशाल। जय भय भयदायक भव सागर तारक भक्त भक्त श्रीमान। जय मुकुंद मंथ मंथन मुरमृपु मंजुल मंजुल बपु मंगल खान। जय पुरुषोत्तम प्रकृति रमन प्रभु पावन पावन परमानंद। जय फनी फन फन नृत्य करन फनी भूषण फनी सैया सुख कंद। जय रघुनाथ रमापति रघुबर रावणाद्रि राघव श्री राम। जय कंसारी कमल दल लोचन केशिनी सुदन कृष्ण ललाम। जय राधा राधा माधव रस रस निधि रसा स्वाद संगलन। जय नटवर नागर नंद नंदन नव नव नृत्यानंद निमग्न। जय शंकर शिव आशुतोष हर महादेव सब मंगल भूप। जय संहारक रुद्र भयानक मंडल मालधारी तम रूप। जय मृड गंगाधर गौरी पति गणपति पिता सर्वरिपु काम। जय भुजुंग भूषण शशि शेखर नीलकंठ भव शोभा धाम। जय काली लक्ष्मी सरस्वती राधा सीता श्री ईशानी। जय दुर्गा तारा परमेश्वरी विद्या प्रज्ञा परमेशानी। जय आदित्य भुवन भास्कर गिन्नी तम हर पातक हर घृतिमान। जय विघ्नेश विद्यनाशक इन इस सिद्धिदायक भगवान। जय प्रकाशमय अग्नि इंद्र नर नारायण परात्मा राम। जय सर्वेश सर्वगुण निधि विधि सर्वातीत सर्वमय श्याम। लीला गुण रस तत्व प्रकाशक प्रभु के मंगल नाम अनंत। जयति जयति जय नाम नित्य नाम मधुर नित्य निर्गुण गुणवंत। नाम सुनो मेरा श्री चैतन्य में नाम सुनना लेना व्यर्थ नहीं जाता। जितना नाम उतना ही आनंद है। हे पार्थ, श्रद्धा या अवहेलना से जो मेरा नाम रटते हैं उन मनुष्य के नाम मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहते हैं। जिस किसी भी तरह केवल नाम मात्र का जप करने वाले बिना ही शर्म के बड़े आदर के साथ परम धाम को चले जाते हैं। अरे प्रियतम, मेरा नाम ले, निर्भय हो जाएगा। मत डर मत डर मत डर। ओ प्रियतम, रोग शोक अभाव में रात दिन जल रहा है, केवल रो रहा है। अब मत रो, मेरा नाम ले, तेरे सब दुख दूर होंगे। संशय मत कर, चाहे भक्ति श्रद्धा न हो। अभिराम नाम लेने तो कृतार्थ हो जाएगा। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि केवल नाम जप से ही उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। संसार में ऐसा कोई मन वचन कर्म जनित पाप नहीं जो कलयुग में मेरे नाम संकीर्तन से नष्ट न हो जाए। नाम ले नाम ले, उठते बैठते खाते सोते, सुख में दुख में अभाव में बाहुल्य में अपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में स्वप्न में जागरण में मेरा नाम ले। मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ, तेरा सब भार मैंने ग्रहण कर लिया। तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। मेरा प्रेम प्राप्त कर, तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाममय हो जाएगा। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी है और 14 पीढ़ियां जो आएगी उनका उद्धार हो जाएगा। अर्जुन, अतएव तू ढूंढ चित्त से नाम भजन कर।
नाम युक्त मेरे प्रिय तू नाम युक्त हो। अरे कलयुग में मैं नाम रूप से आया हूँ। नाम ले मत डर मत डर। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि डरो मत, केवल मेरा नाम जप। नाम अनंतकरण की शुद्धि करता है। नाम ज्ञान प्रदान करता है। नाम मुझको मुक्ति, नाम से मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति और कामना वालों को समस्त काम में वस्तुओं की दान करता है। नाम ही परम तीर्थ है, नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है, नाम ही परम देव है, नाम ही परम तपस्या है, नाम ही परम दान है, नाम ही परम क्रिया है, नाम ही परम धर्म है, नाम ही अर्थ है, नाम ही भक्त का काम है। मोक्ष भी केवल नाम ही है। नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम जाप्य है और नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। अरे प्रियतम, नाम लेने से तुझे वर्तमान एवं परकाल की कोई भी चिंता नहीं करनी होगी। मैं तेरा मृत्यु संसार सागर से उद्धार करूंगा। नाम ले, नाम ले, मत डर। अरे प्रियतम, तू क्यों डरता है? अभिराम नाम ले, तुझे कोई चिंता नहीं। मेरे ही डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, सूर्य ताप देता है, इंद्र वायु मृत्यु अपना अपना कार्य करते। मेरे शरणागत भक्त की छाया स्पर्श करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। अधिक क्या, नित्य देहधारी भक्त को मैं भी नाश नहीं कर पाता। मेरा सुदर्शन चक्र भक्त की सर्वदा रक्षा करता है। कोई बात न सुन, किसी के लिए मत सोच, निर्भय होकर उच्च कंठ से नाम ले। कलयुग में मैं नाम रूप से ही आया हूँ। नाम ले, तेरा सब भार मैंने ले लिया, मत डर। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कलयुग में मैं नाम रूप से आया हूँ। केवल मेरा नाम लेने से तुम पार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। नाम कीर्तन से यमदूतों का भय, रौरवादी नरक का भय, यमदंड का भय नहीं रहेगा। नाम ले, केवल नाम ले। नाम लेने से ही सारे काम बन जाते हैं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सदाचारी का क्या कहना, दुराचारी भी मेरे नाम भजन से सालोक्य मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए जितने भी संत महात्मा गुरुदेव लोग हैं आज के दिन में, वो सभी केवल एक ही चीज पर विशेष जोर देते हैं, क्योंकि मानव इतना भटक चुका है, इतना गुमराह में चल रहा है, जो समझ ही नहीं पाता कि क्या करना श्रेष्ठ है। पूजा पाठ, दुनिया जहान, तब करूंगा, ये करना वो करना, कुछ नहीं, केवल नाम जप। नाम कल्प तरु मूल से भोग मोक्ष जो भी चाहता है उसे वही मिलता है। केवल नाम कीर्तन से भक्त मुझ में ही लीन हो जाता है। नाम ही में मैं ही नाम हूँ। इस कलिकाल में नाम संकीर्तन ही प्रेम लाभ करने का परम उपाय है। रे तापित दूषित क्षुभित अमृत संतान, नाम लेते लेते मृत्यु लोक के उस पार आ, प्रेम भक्ति लाभ करके मेरा हो जा, मत डर। इसी से तो पुकार रहा हूं। त्रिताप की ज्वाला से बहुत जल रहा है, जन्म जमांतर रोते रोते शेष हो गया, इसलिए बुला रहा हूं, आजा। आर्य अनंत के लाल मेरे हृदय में आजा। नाम ले, नित्य नूतन विभीषिका देखकर सिहर उठा है, नहीं डरना। जगत के प्रलय होने पर, ब्रह्मा के नाश होने पर भी मुझ लीला विग्रहधारी के भक्त नष्ट नहीं होते। नाम और मैं भिन्न नहीं है। नाम लेना और मेरे साथ साथ विचरण करना एक ही बात है। अभिराम नाम ले, रोग शोक दुख देने सब आनंद रूप धारण करके तेरे पास नाचते रहेंगे। तू आनंद के महाप्लावन से नश्वर विश्व में निश्चिंत हो जाएगा। तू सर्वत्र मुझको आनंदमय ही देखेगा।
सहज सरल सुगम पथ है नाम संकीर्तन। मेरे नाम की प्रभा वेद वेदांत की परगामनी है। जो सर्वदा नाम लेते हैं और त्रिजगत में पूज्य होते, उनकी कृपा से भी जितने पापी तापी गण का उद्धार हो जाता है। अब और अवहेलना न कर, समय जा रहा है। नाम ले, अखंड नाम लेने का अभ्यास कर। जब तक एक शब्द भी उच्चारण करने की शक्ति रहे तब तक नाम लेना मत छोड़। सूची असूची कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। भक्ति श्रद्धा हो न हो, प्रतिक्षण नाम ले। नाम से ही प्रेम लाभ होगा। नाम जप के द्वारा ही मेरा तुझे साक्षात प्राप्त होगा। नाम ले मत डर। अरे आनंद के लाल, तुझे कोई भय नहीं है। अभिराम नाम ले, सब दुख दूर होंगे। मेरे भक्त को कभी कहीं भी भय नहीं रहता। उन लोगों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय भी नहीं रहता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या अन्य जाति के लोग भी भक्ति के द्वारा पवित्र होकर परम पद प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। भक्त मेरे प्राण का भी प्राण, मन का मन, सर्वस्व है। प्राण से भी प्रियतर है। तू अनुच्छन नाम लेकर दुर्लभ प्रेम भक्ति प्राप्त करके कृतार्थ होगा। मेरा नाम संकीर्तन करने से मैं जैसा संतुष्ट होता हूँ वैसा निखिल वेदाध्ययन तपस्या तथा यज्ञ तीर्थादि द्वारा संतुष्ट नहीं होता। नाम गुण कीर्तन के द्वारा भक्त मेरा सायुज्य मेरे साथ अभेद भाव प्राप्त करता है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि नाम से बड़ा कुछ भी नहीं। जो नाम है वही नामी है। मेरे पास कोई भी ताप फटकने तक नहीं पाता। यहाँ प्राण शीतल करने वाले उजाले से सब भरा है। वेणु बिना मुरज मुरली की ध्वनि से यह स्थान नित्य मुखरित है। आकाश से सतह झड़ कर सुधा धारा बह रही है। यहाँ का सब कुछ आनंद से निर्मित है। यहाँ आनंद मूर्तिमान होकर नृत्य कर रहा है। दौरा देखते ही बनेगा। कैसे आएगा? नाम और मैं पृथक नहीं हूँ। जिह्वा पर श्वास में मन में प्राण में मन नाम रख कर नाम में डूबा रहा। ऐसे करने से मेरे वक्ष स्थल पर तेरी सारी ज्वालाएं दूर हो जाएगी। बहु दर्शन से डर गया है, भय नहीं है, सभी मैं हूँ। अरे लाल, अरे प्रियतम, नाम ले नाम ले नाम ले। भगवान खुद बता रहे हैं। सगुण साकार भगवान के प्रति विश्वास और स्नेह का संबंध ही भक्ति है। साधारण मानव के लिए अव्यक्तोपासना कठिन है। ऐसे भी उदाहरण है कि महान अद्वैतवादियों ने निराकार तत्व के प्रति अपना आंतरिक सरस भावना प्रकट की है। दुर्बल और दिन निरीक्षक और यज्ञ सभी के द्वारा संभव होने के कारण सगुण साकार भगवान की उपासना को सरल कहा गया है। प्रेम मूलक त्याग उतना कठिन नहीं है जितना कठिन भगवान के संकल्प के अनुरूप इच्छा शक्ति के निर्माण या कठोर तपसाधन अथवा विचार ज्ञान की कठोर प्रवृत्ति को अपनाना। भक्ति साधना का मूल प्राचीन काल के धूमिल इतिहास में छिपा है। गीताकार भगवान श्री कृष्ण ने ऋग्वेद की स्तुतियों और प्रार्थनाओं, उपनिषदों के उपासनात्मक भाव और भागवत धर्म की उत्कट श्रद्धा पर विशेष महत्व दिया है। वो एक ऐसी विचारधारा की प्रतिष्ठा करने का प्रयास करते हैं जो उपनिषदों के आस्तिक पक्ष में है तो सही, पर जिसका प्रतिपादन वे खुले और स्पष्ट रूप में नहीं कर रहे हैं। उनके उपदेश में सर्वोपरि सत्ता व ईश्वर नहीं है, जो अत्यधिक व्यथित भक्त की आर्त पुकार के होते रहने पर भी अपनी निस्तब्ध उदासीनता, अभिन्न स्वरूप महिमा और निमग्न रहे। अपितु वह है जो प्रेममय और रक्षक है और जिसका भक्तगण इस रूप में विश्वास अनुभव करते हैं और वे भगवान
उन्हें मुक्त प्रदान करते हैं। जो उन पर विश्वास करते हैं उन्होंने घोषणा की है, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी भक्ति करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। देवऋषि नारद ने इसे परम प्रेम स्वरूपा कहा है। महर्षि सांडिल्य के अनुसार यह ईश्वर के प्रति प्राणुरुक्ति है और अहेतुक है। भगवान की कृपा पर स्वीकृति पूर्वक विश्वास करते हुए आत्मसमर्पण का नाम भक्ति है। एक सूत्र का यही ईश्वर प्रणिधान है, जिसका अर्थ वृत्तिकार भोज के अनुसार वह प्रेम है, जिसमें विषय सुख की प्राप्ति जैसे किसी फल की कामना नहीं है। और गुरुओं के भी गुरु भगवान के प्रति सभी कार्यों का समर्पण है। प्रेम की यह एक ऐसी गंभीर अनुभूति है जो संपूर्ण कामनाओं का अभाव करके हृदय को प्रभु प्रेम से भर देती है। यह विशुद्ध प्रेम न तो गुण देखकर होता है न कामना से होता है। यह प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, कभी इसका तार नहीं टूटता। यह सूक्ष्मतर और अनुभव स्वरूप होता है। विशुद्ध भक्ति पथ के समर्थक पारलौकिक कल्याण को उतना महत्व नहीं देते जितना भगवान के अस्थायी संकल्प के सर्वथा अनुकूल बनने को। भगवान की शक्ति और कल्याण रूपतामय लीलाओं का चिंतन करने से, प्रेम पूर्ण हृदय से उनका निरंतर स्मरण करने से, परस्पर में उनके गुणों का कथन करने से, सहचरों सहित उनकी स्तुति का गान करने से और सभी कार्य उनकी सेवा के भाव से करने से मनुष्य की आत्मा भगवान के समीप पहुंचती जाती है। भक्त अपने संपूर्ण अस्तित्व को भगवान की ओर मोड़ देता है। भजन ही धर्म का सार है। भक्ति में आराधक और आराध्य का द्वैत बना रहता है। भगवान सब में अनुसूचित है। इस सिद्धांत की व्याख्या यदि इस रूप में की जाए कि जिससे मानव के जीव का भाव का और भगवान की सर्वातीतता का हनन हो, तो उसमें श्रद्धा और भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। ईश्वरता और सृष्टि का भेद ही भक्ति पथ का दार्शनिक आधार है। श्रीमद् भागवत गीता में अक्षर सत्ता को उस भगवान के जो दार्शनिक विवेचन का विषय है रूप में उतना नहीं निरूपित किया गया है जितना कि कृपा में भगवान के रूप में जिसकी आवश्यकता मानव मन को है, जिसे मानव खोजता है और जो भक्त में विश्वास, प्रेम, श्रद्धा और निष्ठापूर्ण आत्मसमर्पण की प्रेरणा देता है। ज्ञान के उदय से पूर्व द्वैत भावना मोह उत्पन्न करती, किंतु बोध की प्राप्ति होने पर द्वैत ज्ञानोत्तर प्रेम अद्वैत की अपेक्षा भी अधिक सुंदर लगता है और उपासना के लिए इस द्वैत की भावना की जाती है। पुनः अद्वैत ही अर्थात तत्व है, किंतु द्वैत की सत्ता प्रेमोपासना के लिए है और इस दृष्टि से मुक्ति की अपेक्षा भक्ति 100 गुनी श्रेष्ठ है। सही हर समय यदि उनका स्मरण किया जाए, नाम जप किया जाए, आप देखना आपके हृदय में खुद प्रकाशित होने लगेंगे, आपको अनुभव होने लगेगा, इतनी आनंद, इतनी सुख मिलेगा कि मैं इसका बखान नहीं कर सकता। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि क्या लाभ है, क्या चमत्कार है। इसलिए कली काल में केवल एक ही सहारा है, एक ही आश्रय है, नाम जप। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए मानवीय पुरुषार्थ की भी आवश्यकता होती है। इच्छा के बिना या प्रयास के बिना यह संभव नहीं है। भगवत कृपा के सिद्धांत को इस रूप में नहीं समझना चाहिए कि किसी विशिष्ट पर ही कृपा होती है। यह इसलिए कि ऐसा अर्थ गीता के मुख्य प्रतिपाद्य विचारधारा ईश्वर सभी जीवों के लिए सम है के प्रतिकूल पड़ता है। श्रद्धा भक्ति का आधार है, इसलिए देवताओं का जिनमें लोगों की श्रद्धा है अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। स्नेह न करने की अपेक्षा कुछ स्नेह करना श्रेष्ठतर है।
क्योंकि स्नेह न करने से हम स्वयं में स्वयं को केंद्रित कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे देवी देवता उस एक सर्वोपरि सत्ता के ही रूप माने जाते हैं। इस तथ्य को जोर देकर कहा गया है कि अन्य भक्त अपने अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं, किंतु जो सर्वोपरि भगवान का भक्त है वही असीम आनंद को प्राप्त करता है। जब तक उपासना श्रद्धा पूर्वक की जाती है, यह अंतकरण को पवित्र बनाती है और उच्चतर की चेतना के लिए मन को तैयार करती है। हर एक अपनी अभिलाषा के अनुरूप ही भगवान के रूप का आकलन करता है। मरणोन्मुख के लिए वह अनंत जीवन है, अंधकार में भटकने वाले के लिए वह प्रकाश है। हम चाहे जितना ही ऊंचे चढ़ जाए, जिस प्रकार क्षितिज हमारी आंखों की सिद्ध में ही रहता है, उसी प्रकार भगवान के स्वरूप का आकलन हमारी चेतना के स्तर से ऊंचा हो ही नहीं सकता। भक्ति के निम्न स्तरों पर हम धन और जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान को हम भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला मानते। आगे चलकर ध्यान में शेष उद्देश्य से, जो भगवद्य उद्देश्य है, हम एकात्मता स्थापित करते हैं। सर्वोच्च स्तरों पर पहुंचने पर केवल भगवान से ही चरम तृप्ति होती है और वही मानव आत्मा को पूर्ण स्थिति पर पहुंचाता है और उसे कृतार्थ करता है। भक्ति की परिभाषा बताते हुए मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है कि यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें चित्त प्रेमोन्मत्ता से द्रवीभूत होकर भगवदाकार बन जाता है। भगवान के प्रति यह रागात्मिका आसक्ति जब अत्यानंद में परिणित हो जाती है, तब वह सच्चा प्रेमी अपने को भगवान में विलीन कर देता है। प्रहलाद, जिन्हें हम भगवान के प्रति पूर्ण एकाग्रता की आध्यात्मिक स्थिति में पाते हैं, भगवान के साथ एकात्मता को प्रकट करते हैं। इस प्रकार की आत्म विस्मृति कारणी रसात्मक अनुभूतियां अद्वैत सिद्धांत का समर्थन करने वाली नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अपरोक्षानुभव अर्थात उस चरम स्थिति में जहाँ व्यष्टि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है, व्यष्टि की पृथक सत्ता नहीं रह जाती है, भक्ति ज्ञान का सोपान है। इसलिए भक्ति स्मृति संतान रूपा है। जब भक्ति की ज्वाला जगती है, अंतर्यामी भगवान के भक्त के अंदर अपनी कृपा से ज्ञान का दीपक जला देते हैं। भक्त परमेश्वर के साथ घनिष्ठ एकात्म योग का अनुभव करता है और भगवान की अनुभूति उसे ऐसी सत्ता के रूप में होती है जिसमें सारे विरोधों का अभाव हो जाता है। वह भगवान को अपने अंदर, अपने को भगवान के अंदर देखता है। प्रहलाद की उक्ति है कि मनुष्य का सर्वोच्च ध्येय भगवान की एकांतिक भक्ति और उसी सर्वव्यापकता की अनुभूति ही है। भगवान से प्रेम करने वाली उस प्रेसी के लिए इसमें कोई अंतर नहीं आता कि वह स्नेह के आवेग में प्रेमास्पद भगवान के वक्ष पर विहार करे अथवा वह स्नेह पूर्वक उनके चरण का चुंबन करे। इसी प्रकार ज्ञानी के लिए एक ही बात है कि वह चेतना की सीमा से ऊपर उठकर रस में डूब जाए या भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करे। भक्त के लिए भगवत चरणारविंदों में लीनता ही मुक्ति है। जैसे नामों का जप करते हैं, जिन वैदिक नामों का मैंने ऊपर चर्चा किया है, वो इस कोटि के नाम नहीं है। इनमें से किसी के जप का विधान वेद में नहीं मिलता। जब फिर हमको यह देखना है कि वेद में किन्हीं जप करने के योग्य नामों का चर्चा है या नहीं। नाम दो प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक और ध्वनात्मक। जो नाम वर्णमाला के अक्षरों को
मिलाकर बनते हैं उनको वर्णात्मक कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, ये सब इसी जाति के नाम, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया है। वेद में ऐसे किन्हीं नामों के जप का विधान नहीं मिलता। ध्यानात्मक नाम वो है जिनका अनुभव योगी को ही होता है। जब योगी का प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करके मूलाधार के ऊपर उठता है, तब उसको अन्य अनुभूतियों के साथ दिव्य नाद की भी अनुभूति होती है। उनके मार्ग में जो मुख्य स्थान आते हैं, ऐसे स्थान जिनको एक प्रकार से प्राण की यात्रा के स्टेशन कह सकते हैं, उनकी चक्र संज्ञा, प्रत्येक चक्र में नाद का एक विशेष रूप होता है। इसलिए हर समय हर परिस्थिति में केवल नाम का ही सहारा लेना चाहिए। आप पूजा करो न करो, सेवा करो न करो, तीर्थ धाम जाओ न जाओ, गंगा नहाओ न नहाओ, नाम जप से सारे तीर्थ सारे धाम खुद ही आ जाते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।